Welcome back, students. As last we have discussed that the photosynthesis require four different things, that is sunlight, chlorophyll, CO2 and H2O. हमने ये भी पढ़ा लास्ट लेक्चर के अंदर कि कैसे कैसे चीजें प्लांट ऑब्टेन करते हैं और कहां से ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा हमने लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है, वो जो है लीफ की किस सरफेस पर कैसे मिलता है और क्यों मिलता है। बच्चों, अभी हमें थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट के बारे में और बात करनी है। हालांकि हम 9th क्लास में सेल नाम के चैप्टर के अंदर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में पढ़कर आए थे, लेकिन यहां पर भी आपको दोबारा से उसको रिकॉल करना बहुत जरूरी है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली होती है। इट्स अ सेल ऑर्गेनेली व्हिच कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, जो आपने 9th क्लास में स्ट्रक्चर पढ़ा था क्लोरोफिल का या क्लोरोप्लास्ट का, सॉरी, तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा था। इसमें कहीं भी क्लोरोफिल दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है। बच्चों, ये एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है प्लांट्स की जो केवल प्लांट्स में मिलती है। दैट इज क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट था क्या? बच्चों, क्लोरोप्लास्ट एक तरह का प्लास्टिड था। क्या था? एक प्लास्टिड था। प्लांट्स के सेल्स के अंदर तीन तरह के प्लास्टिड मिलते थे, अगर आपको याद हो, क्रोमोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्रोमोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल प्लास्टिड्स होते थे, एमाइलोप्लास्ट व्हाइट कलर के प्लास्टिड्स होते थे, और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो माने ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं। हम यहां पर क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो केवल क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे बच्चों। क्लोरोप्लास्ट एक डबल सेल वॉल या डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है। अ सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज डबल और इज कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट व्हिच इज डबल लेयर सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। याद रखिएगा, हमने ये भी पढ़ा था कि डबल लेयर सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज केवल यूकेरियोट्स में मिलती हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलती। हालांकि वो हमारे टॉपिक का डिस्कशन का जो है मैटर नहीं करता है यहां पर। फिर भी हमने क्या बात करी कि क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है जो डबल लेयर है और वो प्लांट्स में मिलती है, एक तरह का प्लास्टिड है। बच्चों, क्लोरोप्लास्ट का अगर हम डायसेक्शन करें, अगर हम उसका ट्रांसफर सेक्शन देखें, तो उसके अंदर हमें 3-4 चीजें देखने को मिलती हैं। एक डबल लेयर मेम्ब्रेन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। दूसरा, हमें यहां पर कुछ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है मानो सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया हो। एक सिक्का, मेरा मतलब यहां पर क्या है, कॉइन्स की मैं बात कर रहा हूं या प्लेट्स की बात कर रहा हूं। एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, दूसरी प्लेट के ऊपर तीसरी प्लेट, तीसरी प्लेट के ऊपर चौथी प्लेट, अलग अलग सिक्कों को, अलग अलग कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। ये अलग अलग कॉइन्स, ये अलग अलग सिक्के एक स्टैक की तरह रखे गए हैं, एक गट्ठर की तरह रखे गए हैं, एक बिल्कुल बंडल की तरह रखे गए हैं, जैसा आपके सामने मैं यहां दिखा रहा हूं। ये जो आप स्टैक देख रहे हैं, ये कॉइन्स का स्टैक है। इसमें एक कॉइन, दो कॉइन, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल ग्रेना। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेना। और हर एक कॉइन को, ग्रेना के अंदर प्रेजेंट हर एक कॉइन को बोला जाता है थाइलोकॉइड। एक डिस्क लाइक शेप स्ट्रक्चर को बोला जाता है थाइलोकॉइड। तो ग्रेना इज मेड अप ऑफ थाइलोकॉइड्स और स्टैक्स ऑफ थाइलोकॉइड्स। ग्रेना इज मेड अप ऑफ थाइलोकॉइड्स और स्टैक्स ऑफ थाइलोकॉइड। तो ये ग्रेना नाम का जो स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो खाली सरफेस है, जैसे ये खाली ओपन सरफेस है, इसको क्लोरोप्लास्ट के पार्ट को बोला जाता है स्ट्रोमा। ग्रेना आर अ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ थाइलोकॉइड्स। ईच स्टैक पार्ट इज कॉल्ड, डिस्क इज कॉल्ड थाइलोकॉइड एंड द एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। एक ग्रेना की लेयर को दूसरे ग्रेना की लेयर से जोड़ने वाली लेयर को हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले। क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रोमा लैमेले। अब ये जो थाइलोकॉइड है, हर एक थाइलोकॉइड के अंदर छोटे छोटे क्वांटोसोम्स नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो मैं याद नहीं करना है, छोटे छोटे क्वांटोसोम्स नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन क्वांटोसोम्स नाम के स्ट्रक्चर में हमें मिलता है क्लोरोफिल। इन क्वांटोसोम्स नाम के स्ट्रक्चर में हमें मिलता है क्लोरोफिल। बट दैट इज नॉट व्हाट यू हैव टू लर्न। व्हाट यू हैव टू लर्न इज दैट the chlorophyll is a green color pigment present in grana of chloroplast. The chlorophyll is a green color pigment present in grana of chloroplast. What is grana? A grana is a stack-like structure. A grana is a stack-like structure made up of thylakoid. Each disc in a grana is called thylakoid, and each thylakoid generally contain
क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट है? क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। अच्छा, बोर्ड एग्जाम्स में आपको सिर्फ इतना पूछा जाएगा क्लोरोफिल कहां मिलता है? क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। लेकिन एनटीएससी ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम्स में, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा, तो एनटीएससी ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी आता है कि क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में क्लोरोफिल मिलता है? ग्रेना में मिलता है। ग्रेना के किस पार्ट में क्लोरोफिल मिलता है? थायलाकोइड में मिलता है। इससे ज्यादा डेप्थ आपके एग्जाम्स में नहीं आएगी, डोंट यू वरी। पर मैंने वो भी बताया कि क्वांटोसॉर्म्स नाम की चीजें होती हैं। तो द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब हम बात करते हैं कि इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बाद फोटोसिंथेसिस कहां हो रही है। तो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन सेल्स ऑफ द प्लांट। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और क्लोरोप्लास्ट में अब कैसे कैसे जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो पार्ट लेती है, टेक प्लेस होती है, वो हम उसकी बात करेंगे। बच्चों मैं फिर से बता दूं कि CO2 और H2O मिलकर आपस में ग्लूकोज बना रहे थे, जिसको हमने फोटोसिंथेसिस बोला था। और साथ में वो क्या निकाल रहे थे? साथ में वो O2 भी निकाल रहे थे एज अ बाय प्रोडक्ट। अब ये जो रिएक्शन बच्चों आप सामने देख रहे हो, 6CO2 + 6H2O gives C6H12O6 + 6O2, इसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज, और जो बाय प्रोडक्ट है वो है ऑक्सीजन। ये रिएक्शन आपको बच्चों एक ही रिएक्शन दिखाई दे रही है, लेकिन हकीकत में कई बार क्या होता है, हकीकत में कई बार जो रिएक्शन हमें एक ही रिएक्शन दिखाई देती है वो एक ही रिएक्शन नहीं होती। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको चाय बनानी है, अच्छा, या आपकी मदर को चाय बनानी है। अब अगर आपको पता हो कि आपके पास टाइम नहीं है और आपको बहुत जल्दी से चाय बनानी है, तो आप क्या करोगे? आप एक बाउल लोगे जिसके अंदर आपको चाय बनानी है, उसके अंदर आप पानी डालोगे, चाय पत्ती यानी कि टी लीव्स डालोगे, शुगर डालोगे, मिल्क डालोगे, जो भी आपको डालना है सब इकट्ठा डाला, फटाफट उसको गैस पे रखा, गैस ऑन किया, बॉईल करा, छाना, चाय पी ली। हमें लगा एक साथ सब कुछ हो गया, लेकिन आपको तसल्ली से चाय बनानी है, आपको बहुत आराम से काम करना है, तो आप क्या करोगे? आप पहले पानी को बॉईल करोगे, फिर बहुत आराम से उसमें टी लीव्स को बॉईल करोगे, उसके एरोमा को आने दोगे, उसकी एसेंस को आने दोगे, फिर उसके उसमें शुगर ऐड करोगे, उसको बॉईल करोगे, फिर मिल्क को बॉईल करोगे और काफी देर तक उसे पकने दोगे। तो जो चाय बनाने का प्रोसेस था, हमें लगा कि मिल्क, शुगर, टी लीव्स और पानी को ऐड करके बॉईल करें तो एक स्टेप में भी चाय बन सकती है, लेकिन अगर हम ढंग से बना रहे हैं, उसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो वो 4 स्टेप्स में बन रही है। बच्चों ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया? क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर और बायोलॉजी के अंदर ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो हमें लगता है एक स्टेप में हो रही हैं, पर वो एक स्टेप में नहीं होती, वो मल्टीपल स्टेप्स में होती है। आप 10th क्लास में हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको वो मल्टीपल स्टेप्स सिर्फ 2 स्टेप्स पढ़ने हैं, लेकिन हकीकत में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन 10 से भी ज्यादा स्टेप्स में होती है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन 10 से भी ज्यादा स्टेप्स में होती है। बट मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको 11th क्लास में उसको स्टडी करना है, या आगे जाकर बीएससी एमएससी में उसको स्टडी करना है, या आप मेडिकल लेंगे उसमें आपको स्टडी करना है। अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन टेक प्लेस ओनली इन 2 स्टेप्स। द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन टेक प्लेस ओनली इन 2 स्टेप्स। हमें यहाँ पे ये रिएक्शन दिखाई दे रही है 6CO2 + 6H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑफ कोर्स and in presence of chlorophyll take place in 2 steps। जो एक रिएक्शन हमें दिखाई दे रही है वो एक स्टेप में नहीं है, वो 2 स्टेप्स में। और वो 2 स्टेप्स कौन से हैं बच्चों? आपके सामने आप बोर्ड पर लिखे हुए हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 steps। These 2 steps or these 2 reactions are called light reaction and dark reaction। यानी कि इस एक रिएक्शन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? दैट इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अब हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन के बारे में कि लाइट रिएक्शन क्या होती है। बच्चों जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इट इज द रिएक्शन ऑफ कोर्स व्हिच रिक्वायर लाइट। इसके लिए लाइट की आवश्यकता होती है, यानी कि लाइट रिएक्शन कैन ओनली टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसका मतलब प्लांट्स अगर दिन में रिएक्शन कर रहे हैं तो लाइट रिएक्शन उन्हें दिन में ही करनी पड़ेगी, वो रात में नहीं कर सकते, या वो तब नहीं कर सकते जब उनके पास लाइट नहीं होगी। दिस रिएक्शन कैन ओनली टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और सनलाइट बेसिकली।
अब लाइट रिएक्शन में होता क्या है? लाइट रिएक्शन बच्चों फिर से दो स्टेप्स में मैं आपको डिवाइड करके बता रहा हूं यहां पर। पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सन एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल है उन्होंने सन की लाइट को ट्रैप करा, क्लोरोफिल के पास सन की लाइट ट्रैप हो गई। जो क्लोरोफिल था इसने सनलाइट को ट्रैप कर लिया अपने अंदर। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट, क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। ये पहला स्टेप है। फिर स्टेप दूसरा कौन सा आता है? दैट इज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जब हम फोटोसिंथेसिस का पहला लेक्चर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको याद करिए बताया था दैट द फोटोसिंथेसिस केमिकली इज और फिजिकली इज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज करने के प्रोसेस को भी हम फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं। बायोलॉजिकली फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज द प्रिपरेशन ऑफ द फूड बाय द प्लांट्स with raw material like CO2 and H2O in presence of sunlight and chlorophyll। अब हम बात कर रहे हैं लाइट एनर्जी या लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन इज द रिएक्शन व्हिच रिक्वायर लाइट एनर्जी। In presence of light energy, the H2O molecule splits into O2 and H plus ions। ये रिएक्शन माइंडेड आपको याद नहीं करनी है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, इसे बैलेंस भी नहीं कर रहा हूं। अगर करना चाहे तो ये बैलेंस कुछ इस तरीके से हो जाएगी। यहां पर आ गया आपके पास O2 प्लस 4H प्लस आयंस, इस तरीके से। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सनलाइट ने क्या करा? सनलाइट ने पानी को तोड़ा, वाटर को स्प्लिट करा O2 और H2O में, सॉरी H प्लस आयंस में। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? जब आपके एग्जाम में आनी ही नहीं है ये रिएक्शन, तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में भले ही ये रिएक्शन नहीं आएगी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कीप योर कंसंट्रेशन हियर, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन व्हिच स्टेप ऑक्सीजन इज लिबरेटेड, इन व्हिच स्टेप oxygen is liberated? So oxygen is liberated in light reaction, oxygen is liberated in light reaction। और दूसरा क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखिए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। 6CO2 plus 6H2 gives C6H12O6 plus 6O2। अब ये जो O2 निकल रही है, ये O2 एक क्वेश्चन आया दिमाग में यार कि ये O2 H2O से निकल रही है कि CO2 से निकल रही है? H2O से निकल रही है कि CO2 से निकल रही है? तो बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता है कहां से निकल रही है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करी, जिनमें से एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था हिल। उन्होंने बहुत मेहनत करी और उन्होंने बताया कि जो O2 निकल रहा है ना, ये O2 में दोनों ऑक्सीजन, O2 दोनों ऑक्सीजन पानी से आए हैं, H2O से आए हैं। कहां पर? लाइट रिएक्शन में आए हैं। तो लाइट रिएक्शन हेल्प्स इन, ध्यान से सुनेंगे, लाइट रिएक्शन हेल्प्स इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू O2 एंड H प्लस आयंस। नाउ दिस O2 इज लिबरेटेड इन लाइट रिएक्शन, दिस O2 इज लिबरेटेड इन लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को करने के लिए लाइट की आवश्यकता बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पानी तभी स्प्लिट होगा जब लाइट एनर्जी उस पर पड़ेगी। लाइट एनर्जी उस पर डायरेक्ट नहीं पड़ेगी। कौन लाइट एनर्जी को मदद करेगा उसको यूज करने में? क्लोरोफिल, जो कहां प्रेजेंट है? ग्रेना में। तो लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन ग्रेना, लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन ग्रेना, इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बहुत सारे कंपटीशन के क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला कंपटीशन का क्वेश्चन, वेयर द लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन ग्रेना। बोर्ड का क्वेश्चन, वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, ग्रीन पार्ट्स। 9th क्लास का बच्चा भी बता देगा, 5th का बच्चा भी बता देगा ग्रीन पार्ट्स। ये नहीं आएगा, वो जमाने गए। क्वेश्चन क्या आएगा? इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, इन ग्रेना एंड इन स्ट्रोमा। The photosynthesis take place in two parts, light reaction and dark reaction। Light reaction take place in grana, light reaction take place in grana। क्यों? क्योंकि ग्रेना में है क्लोरोफिल, ग्रेना में है क्लोरोफिल जो मदद करते हैं लाइट एनर्जी को, जो मदद करते हैं लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में, ट्रैप करके क्या करने में? H2O को स्प्लिट करने में। किसमें? O2 और H प्लस में। फिर एक क्वेश्चन बना, इन विच पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस O2 इज लिबरेटेड इन लाइट रिएक्शन। तो बहुत सारे कंपटीशन के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों कि फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस कितने पार्ट में हो रहा है? 2 पार्ट में हो रहा है। पहले पार्ट का नाम लाइट रिएक्शन, उसकी रिक्वायरमेंट है लाइट एनर्जी, जो कि ट्रैप करेगा कौन? क्लोरोफिल। उससे तोड़ेगा किसको? H2O को। किस में तोड़ेगा? O2 और H प्लस आयंस में। O2 और H प्लस आयंस में तोड़ा तो O2 कब निकली? लाइट रिएक्शन में निकली। फिर आता है नंबर 2, दैट इज डार्क रिएक्शन। बच्चों ये रिएक्शन आपको याद नहीं करनी है, डार्क रिएक्शन।
अब डार्क रिएक्शन नाम है तो भैया इसमें क्या रिक्वायरमेंट है? लाइट रिएक्शन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट थी? लाइट। तो डार्क रिएक्शन में क्या रिक्वायरमेंट होगा? डार्क नहीं होगा। देखो सिर्फ ये नाम रखने के लिए रखा गया था। लाइट रिएक्शन क्यों रखा गया था? लाइट चाहिए। डार्क रिएक्शन सिर्फ उससे मिलता जुलता नाम रखना था, इसलिए रखा गया। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डार्क रिएक्शन के लिए डार्कनेस रिक्वायरमेंट नहीं है। डार्क रिएक्शन लाइट में भी हो सकती है, डार्क रिएक्शन डार्कनेस में भी हो सकती है। कैन टेक प्लेस बोथ इन लाइट एंड इन डार्क। लाइट रिएक्शन ओनली इन लाइट, डार्क रिएक्शन एनी टाइम एनी प्लेस, बोथ इन लाइट एंड डार्क। माइंडेड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब डार्क रिएक्शन दिन में हो सकती है, डार्क रिएक्शन रात में हो सकती है, लाइट रिएक्शन दिन में हो सकती है, लाइट रिएक्शन रात में हो सकती है, नहीं हो सकती। तो लाइट रिएक्शन ओनली टेक प्लेस इन लाइट, बट डार्क रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन लाइट एज वेल एज इन डार्क। अब इसमें होता क्या है? इन डार्क रिएक्शन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज बाय हाइड्रोजन। नहीं समझ में आया? देखिए रिडक्शन क्या होता है हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे दो चीजें होती हैं, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। उसको डिटेल में मैं आपको केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। अभी आप सिर्फ याद करिए क्या, दैट इज इन डार्क रिएक्शन ये जो H निकले थे लाइट रिएक्शन से, इन H ने CO2 के साथ मिलकर ग्लूकोज बना दिया, C6H12O6 बना दिया। कैसे बनाया, क्या करा, क्यों करा, वो अभी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको रिएक्शन लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको क्या याद रखना है? दैट इज इन डार्क रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड reduce in carbohydrate, carbon dioxide get reduced in carbohydrate by the CO2, by the H plus ions that were liberated in light reaction। तो लाइट रिएक्शन से निकले जो H प्लस आयन थे उन्होंने CO2 को रिड्यूस करा और ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाया। अब फिर से एक क्वेश्चन आया कि डार्क रिएक्शन कहां होती है? तो डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन स्ट्रोमा। देखो स्कूल एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि लाइट रिएक्शन कहां होती है और डार्क रिएक्शन कहां होती है, लेकिन कंपटीशन में गारंटेड क्वेश्चंस आते हैं, एनटीएससी में क्वेश्चन आते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट लाइट रिएक्शन टेक प्लेस? इन द ग्रेना पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट लाइट रिएक्शन टेक प्लेस। इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डार्क रिएक्शन टेक प्लेस? इन स्ट्रोमा पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डार्क रिएक्शन टेक प्लेस। So light reaction again consists of two parts, that is absorption of sun energy by chlorophyll and conversion of light energy into chemical energy by the splitting of water in hydrogen ions and oxygen में भी हम आयन बोलते हैं। अभी आपको सिर्फ हाइड्रोजन वर्ड याद कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों ये है क्या, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत डिटेल में आते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ नहीं कराया है अभी, वो है कि जो रिक्वायरमेंट्स है उसका सबूत क्या है, या इन बातों का सबूत क्या है। बेसिकली साइंस जो टिकी हुई है वो प्रूफ्स पर टिकी हुई है। That means we have to perform certain kind of the experiments by which we can understand that what we are saying is really true or not. For example, we are saying that sunlight is very, very essential. The chlorophyll is very, very essential. CO2 is essential for the photosynthesis. Now, how can you prove it? For to proving it, we have to go through certain experiments which are called activities right now in your syllabus. That is 10th class activities. जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, लैब में करते हैं, लेकिन वो मैं आपको समझाऊंगा। और उनको समझने के लिए आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद वो वीडियोस आपको वहां पर मिलेंगी जो कि आप उस हमारी ऐप में देख सकते हैं। वो वीडियोस आपको यूट्यूब पर यहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगी, लेकिन क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि हम कैसे बताएंगे CO2 अवेलेबल होती है या नहीं होती है, जरूरी होती है या नहीं होती, क्लोरोफिल जरूरी होता है या नहीं होता, उन क्वेश्चंस के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर, ये लॉजिक समझ में आए होंगे। उम्मीद है आपको फोटोसिंथेसिस के स्टेप समझ में आए होंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कवर करते हैं आपका 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में, और इनके ऊपर बेस कम से कम 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, चाहे वो एनटीएससी हो चाहे वो ओलंपियाड हो। Any query, any doubt, you can ask me. You know my phone number, that is 9808335534. मैं again repeat कर रहा हूँ, it is 9808335534। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं,
हमारी ऐप के बारे में जानने के लिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे चैनल के बारे में जानने के लिए, और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं अपनी किसी भी और क्वेरी को पूछने के लिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड बी इन योर होम, स्टे एट योर होम जब तक कि लॉकडाउन कंप्लीट नहीं होता है। थैंक यू।